12वां अध्याय नित्य धर्म और साधन। जगत के समस्त तीर्थों में श्री नवद्वीप मंडल प्रधान तीर्थ स्थान है। श्री वृंदावन की तरह श्री नवद्वीप की भी परिधि 16 कोस है। 16 कोस नवद्वीप अष्टदल कमल है। श्री अंतरद्वीप इस कमल के करने का स्वरूप विराजमान है। इसी अंतरद्वीप के ठीक बीचों बीच में श्री मायापुर स्थित है। श्री मायापुर के उत्तर में श्री सीमंत द्वीप है। श्री सीमंत द्वीप में श्री सीमंतनी देवी का मंदिर है। मंदिर के उत्तर में बिल्व पुष्करणी और दक्षिण में ब्राह्मण पुष्करणी नामक 2 ग्राम हैं। साधारणतः बिल्व पुष्करणी और ब्राह्मण पुष्करणी को मिलाकर सिमुलिया कहते हैं। अतएव नवद्वीप के उत्तर में सिमुलिया ग्राम की स्थिति है। श्रीमन महाप्रभु के समय यहाँ पर बड़े बड़े पंडितों का वास था। श्री शची देवी के पिता श्री नीलांबर चक्रवर्ती का इसी ग्राम में निवास स्थान था। इनके घर के निकट ही ब्रजनाथ भट्टाचार्य नामक एक वैदिक ब्राह्मण रहते हैं। बचपन से ही ब्रजनाथ की बुद्धि तीक्ष्ण है। कुछ ही दिनों में वे न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए तथा बिल्व पुष्करणी, मायापुर, गोद्रुम, मध्यद्वीप, आम्रघट, समुद्रगढ़, कुलिया, पूर्वस्थली आदि के बड़े बड़े पंडित ब्रजनाथ के न्याय संबंधी तर्क वितर्कों का लोहा मानने लगे। जहाँ कहीं भी पंडितगण एकत्रित होते, ब्रजनाथ न्याय पंचानन अपने न्याय के तीक्ष्ण तर्क वाणों से उन्हें बिद्ध कर जर्जरित कर देते। एक दिन उनमें से एक न्यायिक पंडित उनके तीक्ष्ण तर्कों के आघात से घायल होकर मन ही मन बड़ा दुखी हुआ और उसने तंत्र शास्त्रोक्त मारण विद्या द्वारा न्याय पंचानन को मार डालने का संकल्प किया। वह रुद्रद्वीप के शमशान में दिन रात मारण मंत्र का जप करने लगा। अमावस्या की रात है। चारों ओर गहरा अंधकार है। आधी रात के समय न्यायिक पंडित शमशान के बीच में आसन लगाकर अपने इष्ट देव का आवाहन कहने लगे। माँ, कलयुग में केवल मात्र तू ही उपास्या है। सुना है तू अत्यंत अल्प जप द्वारा ही संतुष्ट होकर वर दिया करती है। कराल वदनी, तेरा दास बहुत दुखी होकर अनेक दिनों से तेरा मंत्र जप रहा है। तू एक बार दया कर। माँ, मुझ में बहुत से दोष हैं, फिर भी तू मेरी माँ है। मेरे सारे दोषों को क्षमा कर आज दर्शन दे। इस प्रकार आर्तनाद करते करते न्यायिक पंडित ने ब्रजनाथ न्याय पंचानन के नाम से मंत्र उच्चारण कर अग्नि में आहुति प्रदान की। आश्चर्य है, मंत्र की शक्ति का। आहुति का देना था कि आकाश में काली काली घटाएं घिर आईं। जोरों की हवा चलने लगी। रह रहकर बिजली चमचम कर उठती। गड़गड़ाहट इतने जोरों की हुई मानो पास ही वज्रपात हो गया हो। उसी समय बिजली की चमक में एक से एक विकाल आकार वाले भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगे। न्यायिक पंडित कुछ डरे अवश्य, फिर भी अपनी सारी स्नायुवीय शक्ति का संचालन कर बोले, माँ, अब और देर न करो। उसी समय आकाश में दैववाणी हुई, चिंता न करो, ब्रजनाथ न्याय पंचानन अब अधिक दिनों तक तर्क वितर्क न करेंगे। थोड़े ही दिनों में वे तर्क वितर्क छोड़कर शांत हो जाएंगे। तुम शांत होकर घर लौट जाओ। दैववाणी सुनकर न्यायिक पंडित बड़े संतुष्ट हुए और तंत्रकर्ता देव देव महादेव को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने घर लौटे। ब्रजनाथ न्याय पंचानन 21 वर्ष की उम्र में ही दिग्विजयी पंडित हो गए। वे दिन रात श्री गंगेशोपाध्याय की ग्रंथावली का अध्ययन करते रहते थे। काण भट्ट द्वारा रचित दधीति नामक न्याय के टिप्पणी ग्रंथ में अनेक दोष दिखाकर वे स्वतंत्र रूप में एक टिप्पणी ग्रंथ की रचना भी कर रहे थे। विषय की तनिक भी चिंता नहीं थी, अथच परमार्थ शब्द भी कभी उनके कानों में नहीं पड़ा था। घटपट और अविच्छेद व्यवच्छेद आदि लेकर
तर्क करना ही उनका एकमात्र कार्य था। चलते फिरते, उठते बैठते, दिन रात पार्थिव विशेष और द्रव्य काल आदि की चिंता से उनका हृदय भरपूर रहता था। एक दिन शाम को ब्रजनाथ भागीरथी के तट पर बैठे बैठे गौतम के 16 पदार्थों का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक न्याय शास्त्र के विद्यार्थी ने आकर उनसे कहा, न्याय पंचानन महाशय जी, क्या आपने निमाई पंडित की परमाणु खंडन संबंधी फक्किका को सुना है? न्याय पंचानन ने सिंह की तरह गरज कर कहा, निमाई पंडित कौन? क्या तुम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की बात कर रहे हो? क्या उनकी कुछ फक्किका बतला सकते हो? विद्यार्थी, कुछ दिन पहले इसी नवद्वीप में निमाई पंडित नामक एक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने न्याय संबंधी अनेक नई नई फक्किकाओं की रचना कर काण भट्ट शिरोमणि को तंग कर दिया था। वे न्याय शास्त्र के तत्कालीन एक अद्वितीय विद्वान थे, परंतु न्याय शास्त्र में पारंगत होकर भी वे न्याय शास्त्र को अत्यंत तुच्छ समझते थे। केवल न्याय को ही नहीं, बल्कि समस्त संसार को अत्यंत तुच्छ मानकर उन्होंने परिव्राजक का अर्थात संन्यास पद ग्रहण किया था। आजकल के वैष्णव जन उन्हें पूर्ण ब्रह्म मानते हैं तथा श्री गौरहरि मंत्र द्वारा उनकी पूजा करते हैं। न्याय पंचानन महाशय जी, आप एक बार उनकी युक्तियों को अवश्य देखें। निमाई पंडित की न्याय संबंधी फक्किकाओं की प्रशंसा सुनकर ब्रजनाथ न्याय पंचानन को उन फक्किकाओं को जानने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। उन्होंने बहुत परिश्रम कर कहीं कहीं से उनकी कुछ फक्किकाओं का संग्रह किया। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जिस विषय के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, उस विषय के अध्यापकों पर वह स्वाभाविक रूप में श्रद्धा करता है। खासकर जीवित महापुरुषों के प्रति नाना कारणों से साधारण लोगों की श्रद्धा सहज ही नहीं हुआ करती। परलोक प्राप्त महाजनों के प्रति लोगों की अधिक श्रद्धा होती है। इसलिए निमाई पंडित की फक्किकाओं का अनुशीलन कर ब्रजनाथ के हृदय में निमाई पंडित के लिए दृढ़ श्रद्धा हुई। वे कहने लगे, हाँ निमाई पंडित, यदि उस समय मैं पैदा हुआ होता तो तुमसे न जाने कितना ज्ञान अर्जन किया होता। निमाई पंडित, तुम एक बार मेरे हृदय में प्रवेश करो। तुम सचमुच ही पूर्ण ब्रह्म हो। यदि ऐसा ना होता तो क्या न्याय की ऐसी ऐसी सुंदर फक्किकाएं तुम्हारे मस्तिष्क से निकल सकती थी? तुम सचमुच ही श्री गौर हरि हो, क्योंकि तुमने इस विचित्र फक्किकाओं की सृष्टि करके अज्ञान रूप अंधकार का विनाश किया है। अज्ञान यानी अंधकार अर्थात काला है। तुमने गौर होकर उस कालिमा को दूर किया है। तुम हरि हो, क्योंकि जगत का चित्त हरण कर सकते हो। तुम्हारी न्याय की युक्तियों अर्थात फांकियों ने मेरे चित्त को हर लिया है। ऐसा कहते कहते ब्रजनाथ कुछ उन्मत्त होकर हे निमाई पंडित, हे गौरहरि, दया करो कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं कब तुम्हारे समान फक्की का सृष्टि कर सकूंगा? तुम्हारी दया होने पर न्याय शास्त्र का न जाने कितना बड़ा विद्वान बन जाऊंगा। ब्रजनाथ ही मन सोचा, जो लोग श्री गौरहरि की पूजा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेरे ही जैसे निमाई पंडित के प्रति न्याय पांडित्य के कारण ही आकृष्ट हुए हैं। देखा जाए गौरहरि के कौन कौन से न्याय ग्रंथ उनके निकट हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने इसका अनुसंधान करने के लिए गौर भक्तों के साथ सत्संग करना आरंभ किया। निमाई पंडित गौरहरि आदि शुद्ध भगवान नामों का बारंबार उच्चारण करने से तथा गौर भक्तों के संग की इच्छा होने से ब्रजनाथ की एक बड़ी सुकृति हो गई। ब्रजनाथ एक दिन भोजन कर रहे थे। उनकी पितामही पास ही बैठकर उन्हें खिला रही थी। उन्होंने पितामही से पूछा, दादी, क्या तुमने गौरहरि को देखा था? श्री गौरांग का नाम सुनते ही
ब्रजनाथ की पितामही को अपने बाल्य जीवन की सारी बातें स्मरण हो आईं। उन्होंने कहा, आहा, क्या ही मनोहर रूप था उनका। क्या उस मधुर मूर्ति को फिर देख सकूंगी? उस भुवन मोहन सुंदर रूप को देखकर क्या कोई संसारी रह सकता है? जब वे भावावेश में हरि संकीर्तन करते, नवद्वीप के पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि सभी प्रेम में मत्त होकर तन मन की सुध बुध खो बैठते थे। आज भी जब वे भाव हमारे स्मरण पथ पर उदित होते हैं तो आंखें अपने आप बरसने लगती हैं। ब्रजनाथ ने फिर पूछा, दादी, क्या तुम उनके जीवन की कोई घटना जानती हो? पितामही ने उत्तर दिया, क्यों नहीं जानती हूँ बेटा। जब वे शची माता के साथ अपने मामा के घर आते तब हमारे घर की वृद्धाएं उन्हें शाक और अन्य खिलाया करती। वे शाक की खूब प्रशंसा करते करते बड़े प्रेम से भोजन करते। उसी समय ब्रजनाथ की माता ने उनके थाल में शाक परोसा। शाक देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वे न्यायिक निमाई पंडित का अत्यंत प्रिय शाक मानकर बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। परमार्थ ज्ञान से रहित ब्रजनाथ निमाई पंडित की पांडित्य प्रतिभा के प्रति बड़े ही आकृष्ट हुए। निमाई पंडित उनको बड़े अच्छे लगते। निमाई का नाम उनके कानों को बड़ा ही प्रिय लगता। जय शचीनंदन की आवाज देकर भिक्षा मांगने वालों को बड़े आदर के साथ भिक्षा देते। कभी कभी मायापुर चले जाते। वहाँ बाबाजी लोगों के निकट गौरांग का नाम श्रवण करते तथा उनके विद्या अध्ययन के संबंध में अनेकों प्रश्न करते। इसी तरह 2-4 महीने बीते। ब्रजनाथ पहले के ब्रजनाथ न रहे। सब बातों में अब उन्हें निमाई ही अच्छे लगते। न्याय के अध्ययन और अध्यापन तथा शुष्क तर्क वितर्कों में अब उनकी तनिक भी रुचि न रही। धीरे धीरे न्यायिक निमाई के बदले भक्त निमाई ने उनके हृदय राज्य पर अधिकार कर लिया। मृदंग और करताल का शब्द सुनते ही उनका हृदय नाच उठता। शुद्ध भक्तों को देखकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। श्री नवद्वीप भूमि को श्री गौरांग देव की आविर्भाव भूमि मानकर भक्ति करते हैं। उनके प्रतिद्वंदी पंडित उनकी ऐसी दशा लक्ष्य कर बड़े प्रसन्न हुए। अब वे निडर होकर घर से निकलने लगे। न्यायिक पंडित ने सोचा, उनके इष्ट देव ने ही ब्रजनाथ को निकम्मा बना दिया। अब कोई डर की बात नहीं है। एक दिन ब्रजनाथ भागीरथी के किनारे एक निर्जन स्थान में बैठे बैठे सोच रहे हैं, यदि निमाई जैसा न्याय शास्त्र का प्रकांड विद्वान न्याय का परित्याग कर भक्ति पथ का अवलंबन कर सकता है, तब हम लोगों को ही वैसा करने में क्या दोष है। जब तक मैं न्याय के घेरे में बंद था तब तक ना तो भक्ति के साथ मेरा कोई संबंध था और ना मैं निमाई का नाम ही जानता था। उस समय मुझे खाने पीने और सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। किंतु अब तो संपूर्ण विपरीत देख रहा हूँ। अब न्याय शास्त्र के विषय स्मरण नहीं रहते, बल्कि सर्वदा गौरांग नाम ही स्मरण होता रहता है। वैष्णवों के भावपूर्ण नृत्य अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। सब कुछ ठीक है, परंतु मैं एक वैदिक ब्राह्मण की संतान हूँ, कुलीन हूँ तथा समाज में सम्मानित व्यक्ति हूँ। मानता हूँ वैष्णवों के समस्त व्यवहार अच्छे हैं, किंतु मुझे उसमें प्रवेश करना उचित नहीं जान पड़ता। श्री मायापुर के खोल भांगा, डांगा तथा वैरागी डांगा के वैष्णवों के दर्शन से हृदय पवित्र हो जाता है। विशेषकर श्री रघुनाथ दास बाबा जी को देखने से हृदय श्रद्धा से भर जाता है। मन चाहता है सर्वदा उनके निकट बैठकर भक्ति शास्त्र का अनुशीलन करता रहूं। वेद भी परमार्थ तत्व का दर्शन, श्रवण, मनन और अनवरत चिंतन करने के लिए उपदेश करते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। बृहद अरण्यक उपनिषद 4-5-6। इस मंत्र में मंतव्यः शब्द से न्याय शास्त्र के अनुशीलन द्वारा
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपदेश रहने पर भी श्रोतव्य शब्द से कुछ और विषयों की भी आवश्यकता प्रतीत होती है। मैंने अपना बहुत सा समय तर्क वितर्क में व्यर्थ ही गंवाया है। अब अधिक समय नष्ट ना कर श्री गौर हरि का भजन करना ही अच्छा होगा। आज शाम के बाद श्री रघुनाथ दास बाबा जी का दर्शन करना श्रेयस्कर है। भगवान अंशुमाली बड़ी तीव्र गति से पश्चिम क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी लाल लाल किरणें पृथ्वी तल को छोड़ वृक्षों के शिखरों में खेल रही हैं। पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशाओं से उड़ उड़कर अपने अपने घोंसलों में प्रवेश करने लगे। शीतल मंद समीर प्रवाहित होने लगा था। धीरे धीरे दो एक तारे भी आकाश में दिखाई पड़ने लगे। उसी समय मायापुर श्रीवास आंगन में भगवान की संध्या आरती आरंभ हुई। वैष्णवगण मधुर स्वर से आरती कीर्तन करने लगे। उस समय ब्रजनाथ धीरे धीरे श्रीवास आंगन में पहुंचे और बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। श्री गौर हरि का आरती कीर्तन सुनकर उनका चित्त अतिशय आर्द्र हो गया। आरती कीर्तन समाप्त होने पर वैष्णवगण उसी चबूतरे पे आकर क्रमशः बैठने लगे। वृद्ध रघुनाथ दास बाबा जी भी जय शचीनंदन, जय नित्यानंद, जय रूप सनातन, जय दास गोस्वामी उच्चारण करते करते उसी चबूतरे पर आकर बैठे। सबने उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ब्रजनाथ भी उन्हें प्रणाम किए बिना रह न सके। ब्रजनाथ के मुखमंडल का अपूर्व सौंदर्य दर्शन कर बाबा जी ने उन्हें गले से लगाकर अपने निकट बैठाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो? ब्रजनाथ ने उत्तर दिया, मैं एक तत्व पिपासु हूँ, आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। पास ही बैठे एक वैष्णव ब्रजनाथ का परिचय जानते थे। उन्होंने कहा, इसका नाम ब्रजनाथ न्याय पंचानन है। सारे नवद्वीप में इनके समान न्याय का विद्वान और दूसरा नहीं है। आजकल इनकी शची नंदन के प्रति कुछ श्रद्धा हुई है। ब्रजनाथ की विद्वत्ता की बात सुनकर बाबा जी ने बड़े ही नम्र शब्दों में कहा, बाबा तुम तो बड़े भारी विद्वान हो, हम लोग मूर्ख और अकिंचन हैं। तुम हमारे शची नंदन के धाम वासी हो, हम लोग तुम्हारी कृपा के पात्र हैं। अतएव हम लोग तुम्हें क्या शिक्षा देंगे? तुम अपने गौरांग की पवित्र कथाएं सुनाकर हमारे जलते हुए प्राणों को शीतल करो। इस प्रकार बाबा जी महाराज और ब्रजनाथ में बातें होने लगी। दूसरे दूसरे वैष्णव जन वहां से उठकर अपने अपने सेवा कार्यों में चले गए। अब वे केवल दोनों ही उस जगह पर रह गए। ब्रजनाथ ने कहा, बाबा जी महाराज, हम लोग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। तिस पर भी विद्या का बड़ा अहंकार है। उच्च जाति और विद्या के अहंकार से मत होकर पृथ्वी को गोशपत तुल्य देखते हैं। साधु संतों का सम्मान करना नहीं जानते। कह नहीं सकता किस सौभाग्य के फल से आप लोगों के चरित्र और आचरणों के प्रति मेरी कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई है। मैं आपसे दो एक बातें पूछना चाहता हूँ, कृपा कर इनका उत्तर प्रदान करेंगे। मैं निष्कपट होकर आपके पास आया हूँ। आप सबसे पहले मुझे जीवों के साध्य और साधन का उपदेश करें। न्याय शास्त्र का अध्ययन कर मैंने स्थिर किया है कि जीव ईश्वर से नित्य पृथक है तथा ईश्वर की कृपा ही जीवों की मुक्ति का कारण है। जिस उपासना का अवलंबन करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है उसे साधन कहते हैं। साधन द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है उसे साध्य कहते हैं। मैंने न्याय शास्त्र से अनेकों बार जिज्ञासा की है कि साध्य और साधन क्या है, परंतु न्याय शास्त्र इस विषय में बिल्कुल मौन रहता है, कोई उत्तर नहीं देता है। आप साध्य साधन के संबंध में अपना सिद्धांत बतलाने की कृपा करें। श्री रघुनाथ दास बाबा जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं तथा एक प्रकांड विद्वान एवं अनुभवी संत हैं। अनेक दिनों तक
राधा कुंड में रहे हैं। वहां रहते समय प्रतिदिन तृतीय पहर के समय दास गोस्वामी के निकट श्री चैतन्य देव की लीलाएं कथाएं श्रवण किया करते। श्री रघुनाथ दास बाबा जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी में परस्पर तत्व की चर्चाएं चलती रहती। जहां कहीं भी इन्हें संदेह होता, वे दास गोस्वामी के निकट जिज्ञासा करके अपना संदेह दूर कर लेते। इस समय श्री गौर मंडल में श्री रघुनाथ दास बाबा जी ही प्रधान विद्वान बाबा जी हैं। श्री गोद्रुम के प्रेमदास परमहंस बाबा जी के साथ इनकी बड़े प्रेम से हरि चर्चाएं होती रहती हैं। ब्रजनाथ का प्रश्न सुनकर रघुनाथ दास बाबा जी खूब आनंदित होकर बोले, न्याय पंचानन जी, न्याय शास्त्र पढ़कर जिसे साध्य साधन के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वे जगत में धन्य हैं, क्योंकि न्याय शास्त्र का प्रधान उद्देश्य ही है न्याय विषयों का संग्रह करना। जिन लोगों ने न्याय शास्त्र का अध्ययन करके केवल शुष्क तर्क करना ही सीखा है, उनका न्याय पाठ व्यर्थ है, उनका परिश्रम ही सार हुआ, उनका जीवन व्यर्थ है। साधन करने पर जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसे साध्य कहते हैं। उस साध्य को पाने के लिए जिस उपाय का अवलंबन किया जाता है उसे साधन कहते हैं। माया में फंसे हुए जीव अपनी अपनी प्रवृत्तियों और अपने अपने अधिकारों के अनुसार साध्य विषय को पृथक पृथक रूप में दर्शन करते हैं। वास्तव में सारे जीवों का साध्य तत्व एक है। प्रवृत्ति और अधिकार के अनुसार साध्य वस्तु 3 प्रकार की है, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। जो लोग सांसारिक कर्मों में फंसे हुए हैं और सांसारिक कामनाओं में ही व्यस्त हैं, वे भुक्ति को अपना साध्य मानते हैं। शास्त्र कामधेनु है। जो मनुष्य जिस वस्तु को पाने की कामना करता है वह शास्त्रों से वही पाता है। कर्मकांडीय शास्त्र में कर्म अधिकारी व्यक्तियों के लिए भुक्ति को अर्थात सांसारिक सुख भोगने को ही साध्य कहा गया है। प्रापंचिक जगत में जितने प्रकार के भावी सुखों की कामना की जा सकती है वे सभी कर्मकांडीय शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। इस संसार में जीव प्रापंचिक शरीर धारण कर इंद्रिय सुखों का ही विशेष आदर करता है। जड़ जगत प्राकृत इंद्रियों के सुख भोगने के लिए ही बनाया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों द्वारा विषय सुखों को भोग करने का नाम ऐहिक सुख है। मृत्यु के बाद की अवस्था में इंद्रिय सुख के भोग को आमूत्रिक सुख कहते हैं। आमूत्रिक सुख अनेक प्रकार के होते हैं। स्वर्ग और इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य दर्शन, अमृत भोजन, नंदनकानन में सुंदर सुंदर पुष्पों का सुगंध लेना, इंद्रपुरी और नंदनकानन की शोभा देखना, गंधर्वों का गान सुनना और विद्याधारियों के साथ संगम, इन्हें स्वर्गीय सुख कहते हैं। इस प्रकार मह और जनलोक में भी कुछ अल्प परिमाण में सुख है। तपलोक और ब्रह्मलोक में किंचित परिमाण में इंद्रिय सुखों का वर्णन किया गया है। भूलोक अर्थात पृथ्वी में इंद्रिय सुख अत्यंत स्थूल होते हैं। ऊपर के लोकों में इंद्रियां और उनके विषय समूह क्रमशः सूक्ष्म होते जाते हैं। इन सारे लोकों में पाए जाने वाले सारे सुख ही इंद्रिय सुख हैं। वहां चित सुख नहीं है, बल्कि चिदाभास अर्थात लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाने वाले सुख ही इन लोकों में विद्यमान हैं। इन सब सुखों के भोग का नाम ही भुक्ति है। कर्म चक्र में फंसे हुए जीव समूह भुक्ति प्राप्त करने की आशा से उपाय स्वरूप जिस कर्म का आश्रय करते हैं उसे ही वे साधन कहते हैं। स्वर्ग कामो अश्वमेधम यजेत, यजुर्वेद 2:5-5। अग्निष्टोम, विश्वदेव बलि, इष्टापूर्ति, दर्श पौर्णमासी आदि अनेक प्रकार के भुक्ति के साधन शास्त्रों में निरूपित हुए हैं। भोग प्रवृत्ति वाले पुरुषों के लिए भुक्ति ही साध्य वस्तु है। कुछ लोग संसार में नाना प्रकार के दुख क्लेशों से तंग आकर प्रापंचिक सुखों को अर्थात 14 लोकों में पाए जाने वाले
ऐन्द्रिक सुखों को तुच्छ समझकर कर्म चक्र से बाहर आने की कामना करते हैं। इनके विचार से मुक्ति ही एकमात्र साध्य वस्तु है। वे लोग भुक्ति को बंधन समझते हैं। इनका कहना है, जिन लोगों की भोग प्रवृत्ति दूर नहीं हुई है, वे लोग कर्म कांड का आश्रय करें, अर्थात कर्म मार्ग को अपना साधन माने। भुक्ति रूप साध्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और प्राप्त भी कर लें, परंतु क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, गीता 9:21। इस श्लोक से यह निश्चित रूप से जाना जाता है कि भुक्ति कदापि नित्य नहीं होती, अर्थात अनित्य होती है। अनित्य अथवा क्षयिष्णु वस्तु प्रापंचिक होती है, आध्यात्मिक नहीं। नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए ही साधन करना कर्तव्य है। मुक्ति नित्य होती है, अतएव जीवों के लिए वही साध्य है। उसे वैराग्य आदि साधन चतुष्टयों से पाया जा सकता है। अतएव साधन चतुष्टय ही यथार्थ साधन है। ज्ञान कांडीय शास्त्रों में साध्य साधन का ऐसा ही विचार देखा जाता है। शास्त्र कामधेनु है। जीव जब जैसा अधिकार प्राप्त करता है, शास्त्र उस जीव के लिए उसके अधिकार के उपयोगी वैसी ही व्यवस्था देते हैं। यदि मुक्ति होने पर भी जीव की सत्ता विद्यमान रहे, तो ऐसी अवस्था में मुक्ति ही चरम साध्य नहीं है। इसलिए वे निर्वाण तक ही मुक्ति की सीमा रखते हैं। वास्तव में जीव नित्य है, अतः जीवों के संबंध में वैसा निर्वाण संपूर्ण असंभव है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, श्वेताश्वर उपनिषद 6:13 आदि वेद मंत्रों द्वारा जीवों की नित्यता स्वीकृत है। नित्य वस्तु की निर्वाण गति असंभव है। मुक्त होने पर भी जीवों की सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं, वे भुक्ति और मुक्ति को चरम साध्य नहीं मानते। मुक्ति और भुक्ति ये दोनों आवांतर साध्य वस्तु हैं। समस्त कार्यों में ही साध्य और साधन है। जिस कार्य को उद्देश्य किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, और जिस कार्य के द्वारा साध्य साधित होता है उसे साधन कहते हैं। विचार पूर्वक देखने पर साध्य और साधन जीवों के लिए एक श्रृंखलमय तत्व है। अभी जो साध्य है, पीछे वही अगले साध्य के लिए साधन होता है। इस प्रकार साध्य साधन रूप श्रृंखला का अवलंबन कर इस श्रृंखला के अंतिम छोर पर जो साध्य प्राप्त होता है, वही अंतिम और सर्वश्रेष्ठ साध्य है। वह पुनः साधन नहीं होता, क्योंकि उसके आगे और कोई भी साध्य तत्व नहीं है। इसलिए भक्ति ही चरम साध्य है, क्योंकि भक्ति ही जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। मानव जीवन का प्रत्येक कार्य साध्य साधन रूप श्रृंखला की एक कड़ी है। ऐसी ऐसी बहुत सी कड़ियां मिलकर क्रमशः कर्म विभाग का निर्माण करती हैं। फिर उससे आगे बहुत सी कड़ियां मिलकर ज्ञान रूप विभाग का निर्माण करती हैं। कर्म विभाग का अंतिम उद्देश्य भुक्ति है, ज्ञान विभाग का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, और भक्ति विभाग का चरम उद्देश्य प्रेम भक्ति है। जीवों की सिद्ध सत्ता का विवेचन करने पर ऐसा दृढ़ निश्चय होता है कि भक्ति ही साधन है तथा भक्ति ही साध्य है। कर्म और ज्ञान अंतिम साध्य और साधन नहीं है, बल्कि मध्यवर्ती साध्य साधन है। ब्रजनाथ केन कम पश्येत, बृहद अरण्यक उपनिषद 4:5-15 और 2:4-24 इत्यादि श्रुति मंत्रों से तथा अहम ब्रह्मास्मि, बृहदरण्यक उपनिषद 1:4-10, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद 1:5-3, तत्वमसि श्वेतकेतो, छांदोग्य उपनिषद 6:8-7 आदि महावाक्यों के द्वारा भक्ति की श्रेष्ठता और चरम साध्यता प्रमाणित नहीं होती। अतएव मुक्ति को चरम साध्य मानने में क्या दोष है?
बाबा जी, मैंने पहले ही बतलाया है कि प्रवृत्ति के अनुसार साध्य अनेक प्रकार के हैं। जब तक भुक्ति की अर्थात भोग की कामना वर्तमान रहती है, तब तक मुक्ति नामक कोई भी तत्व स्वीकृत नहीं हो सकता। उसके अधिकारियों के लिए अक्षयम हा वै चातुर्मास्ययाजिनः आप स्तंभ शौत्र सूत्र 2:1:1 इत्यादि अनेक वाक्य लिखे गए हैं। तब क्या मुक्ति बुरी चीज है? कर्मी गण भुक्ति अर्थात इंद्रिय सुख ही चाहते हैं, मुक्ति का अनुसंधान नहीं करते। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वेद आदि शास्त्रों में मुक्ति का उल्लेख ही नहीं है? कतिपय कर्मी ऋषियों का कथन है, समर्थ व्यक्तियों के लिए कर्म करना ही कर्तव्य है, वैराग्य तो दुर्बल व्यक्तियों के लिए है। ये सभी व्यवस्थाएं निम्न अधिकारियों को उनके अपने अपने अधिकारों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करवाने के लिए दी गई है। अधिकार से च्युत होने पर जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। अपने अपने वर्तमान अधिकार में पूर्ण निष्ठा रखते हुए कर्तव्य पालन करने से अगले उन्नत अधिकार में सहज ही प्रवेश हो जाता है। अतएव वेदों में इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न कराने वाले व्यवस्थाओं की निंदा नहीं की गई है। यदि कोई ऐसी व्यवस्थाओं की निंदा करे तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। संसार में जितने भी उन्नत जीव हैं, वे सभी अपनी अपनी अधिकार निष्ठा का अवलंबन करके ही उन्नत हुए हैं। कर्म अधिकार में कर्मों की ही अधिकतर प्रशंसा देखी जाती है। उनमें कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ मुक्ति साधक ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन नहीं देखा जाता। उसी प्रकार ज्ञान अधिकार में मुक्ति की प्रशंसा के रूप में उल्लिखित वेद मंत्रों की प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर होती है। जैसे कर्म अधिकार के ऊपर ज्ञान अधिकार अवस्थित है, उसी प्रकार ज्ञान अधिकार के ऊपर भक्ति अधिकार अवस्थित है। तत्वम असि, अहम ब्रह्मस्मि आदि मंत्रों द्वारा ब्रह्म निर्वाण की प्रशंसा से मुमुक्षु व्यक्तियों को उनके अपने अपने अधिकार में निष्ठा उत्पन्न कराई गई है। इसीलिए ज्ञान की उत्कर्षता स्थापन करने में कोई दोष की बात नहीं है। तथापि वह चर्म नहीं है। जहाँ तक सिद्धांत की बात है, वेद में भक्ति को ही साधन और प्रेम भक्ति को ही साध्य के रूप में वर्णन किया गया है। ब्रजनाथ, क्या महावाक्य में अवान्तर साध्य और साधन की बात रह सकती है? बाबा जी, आप जिन वेद वाक्यों को बतला रहे हैं, उन्हें वेद में कहीं भी ना तो महावाक्य ही कहा गया है और ना उन्हें दूसरे वाक्यों से श्रेष्ठ ही बतलाया गया है। ज्ञान आचार्यों ने अपने मत की प्रधानता स्थापित करने के लिए उन वाक्यों को महावाक्य बतलाया है। वास्तव में प्रणव ही ओम या ओमकार ही महावाक्य है और उसके अतिरिक्त सारे वेद वाक्य प्रादेशिक वाक्य हैं। यो तो प्रत्येक वेद वाक्य को ही महावाक्य कहने में दोष नहीं है, परंतु वेद का एकमात्र महावाक्य है और दूसरे मंत्र साधारण वाक्य हैं। ऐसा कहने से मतवाद उत्खड़ा होता है और वेद के निकट अपराधी होना पड़ता है। वेद में कहीं कर्म कांड की प्रशंसा की गई है तो कहीं मुक्ति की। इस प्रकार वेद में नाना प्रकार के अवान्तर साध्य साधनों का वर्णन देखा जाता है, परंतु सिद्धांत स्थल में चरम मीमांसा के रूप में एकमात्र भक्ति को ही साध्य साधन माना गया है। वेद शास्त्र गाय स्वरूप है। इस गाय का दोहन करने वाले श्री नंद नंदन ने सिद्धांत स्थल में वेदों का चरम तात्पर्य इस प्रकार बतलाया है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मे भयश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भावर्जुना। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्त तमो मतः। गीता 6:46-47। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताक्षर उपनिषद 6:23। भक्तिरस्य भजनम तद इहामुत्रोपाधि नैरस्य नाम उस्मिन् मनसा कल्पनम। गोपाल तापनी पूर्व 2:2। आत्मानमेव प्रियम उपासीत। बृहद अरण्यक उपनिषद 1:4-8। आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। बृहद अरण्यक उपनिषद 4:5-6। इन वेद वाणियों का अनुशीलन करने से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। ब्रजनाथ। कर्म कांड में कर्मफल दाता ईश्वर के प्रति भक्ति करने की विधि है। ज्ञान कांड में भी भगवत भक्ति की व्यवस्था दीख पड़ती है। भक्ति यदि भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने का साधन है तब उसे साध्य कैसे कहा जा सकता है? वह भुक्ति और मुक्ति रूप साध्य को देकर स्वयं निरस्त हो जाएगी। यह साधारण बात है। आप कृपा कर इस विषय की यथार्थ शिक्षा प्रदान करें। बाबा जी। कर्म कांड में भक्ति रूप साधन द्वारा भोग की प्राप्ति होती है और ज्ञान कांड में भक्ति रूप साधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह सत्य है, क्योंकि परमेश्वर के संतुष्ट हुए बिना कोई भी फल नहीं होता और परमेश्वर एकमात्र भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। ईश्वर शक्तियों के आश्रय हैं। जीवों में अथवा जड़ वस्तुओं में जो कुछ शक्ति है वह ईश्वर की ही शक्ति का अणु प्रकाश मात्र है। कर्म अथवा ज्ञान ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता है। भगवत भक्ति की सहायता से ही कर्म और ज्ञान फल प्रदान करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कोई फल प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसलिए कर्म और ज्ञान में भक्ति के आभास की कुछ कुछ व्यवस्था दिखलाई पड़ती है। इनमें जो भक्ति दिखलाई पड़ती है वह शुद्ध भक्ति नहीं बल्कि भक्ति का आभास मात्र होता है। भक्ति आभास दो प्रकार का होता है, शुद्ध भक्ति आभास और विद्ध भक्ति आभास। शुद्ध भक्ति आभास के संबंध में आगे बतलाऊंगा। विद्ध भक्ति आभास 3 प्रकार के होते हैं, कर्म विद्ध भक्ति आभास, ज्ञान विद्ध भक्ति आभास और कर्म ज्ञान उभय विद्ध भक्ति आभास। यज्ञ आदि के समय हे इंद्र, हे पूषण, आप लोग कृपा कर हमें यज्ञ का फल प्रदान करें। इस प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर जो सब भक्ति आभास की क्रियाएं परिलक्षित होती हैं वे सब कर्मविद भक्त्याभास हैं। कर्मविद भक्त्याभास को कोई कोई महात्मा कर्म मिश्रा भक्ति और कोई कोई आरोप सिद्धा भी कहते हैं। हे यदुनंदन, मैं संसार से डरकर तुम्हारे पास आया हूँ तथा मैं दिन रात तुम्हारा हरे कृष्ण नाम लेता रहता हूँ। तुम कृपा कर मुझे भक्ति प्रदान करो। हे परमेश्वर, तुम ही ब्रह्म हो। मैं माया जाल में फंसा हुआ हूँ। तुम इस माया जाल से मेरा उद्धार कर अपने में मिला लो, अभेद कर दो। ये सब भावनाएं ज्ञानविद्ध भक्त्याभास हैं। महात्मा लोग इसे ज्ञान मिश्रा भक्ति भी कहते हैं। यह भी आरोप सिद्धा भक्ति ही है। ये सभी शुद्ध भक्ति से पृथक हैं। श्रद्धावान भजते यो माम। गीता में इस वाक्य से भगवान ने जिस भक्ति का उद्देश्य किया है वही शुद्ध भक्ति है। वही शुद्ध भक्ति हमारा साधन है और सिद्धावस्था में वही प्रेम है। कर्म और ज्ञान ये दोनों क्रमशः भुक्ति और मुक्ति के साधन हैं। ये जीवों के नित्य सिद्ध भाव के साधन नहीं हैं। ब्रजनाथ इन सब तत्वों का श्रवण कर उस दिन और कोई प्रश्न ना कर सके। वे मन ही मन कहने लगे, न्याय शास्त्र की फक्किकाएं अन्वेषण करने की अपेक्षा इन सब सूक्ष्म तत्वों का विचार करना कहीं अधिक उत्तम है। बाबा जी इस विषय में पारंगत हैं। मैं क्रमशः इस विषय में
इनसे जिज्ञासा कर ज्ञान अर्जन करूंगा। आज अधिक रात हो गई है, अब घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर बोले, बाबा जी महाशय, आज मुझे आपसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं बीच बीच में आपके पास आकर शिक्षा प्राप्त किया करूंगा। आप बड़े अनुभवी और प्रकांड विद्वान हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। आज मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। आज देर हो गई है, इसी का उत्तर सुनकर घर चला जाऊंगा। क्या शची नंदन गौरांग ने कोई ग्रंथ लिखा है जिसमें उनकी समस्त शिक्षाएं पाई जा सकें? यदि है तो मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी, श्री श्री महाप्रभु जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। उनके भक्तों ने उनकी आज्ञा से अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं सूत्र के रूप में शिक्षाष्टक नामक 8 श्लोक लिखकर जीवों को दिया है। यह शिक्षाष्टक भक्तों का कंठहार है। इन 8 श्लोकों में ही उन्होंने वेद, वेदांत, उपनिषद और पुराणों की सारी शिक्षाएं गागर में सागर की भांति भर दी हैं। भक्तों ने उनकी इन गूढ़ शिक्षाओं के आधार पर 10 मूल की रचना की है। इस 10 मूल में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का विचार साध्य और साधन के सूत्र रूप में कहा गया है। आप सबसे पहले उसे ही समझिए। ब्रजनाथ, जैसी आज्ञा। कल फिर शाम के बाद आऊँगा। आप मुझे 10 मूल की शिक्षा दीजिएगा। आप मेरे शिक्षा गुरु हैं। ऐसा कहकर ब्रजनाथ ने बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने स्नेह से गदगद होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, बाबा, तुमने ब्राह्मण कुल को पवित्र कर दिया। कल शाम को आकर मुझे आनंद प्रदान करना। 12वां अध्याय समाप्त। प्रथम खंड समाप्त।